मेरा घड़ा उठवा दो। तारा बोली महाराज माफ करना, घड़ा उठवाना तो बहुत बड़ी बात है, सच बात तो यह है कि मैं तो तुम्हारे घड़े से हाथ भी नहीं लगा सकती। क्या मतलब? क्या तुम मेरी रानी नहीं हो? क्या तुमने ये कसम नहीं खाई थी कि हम तुम्हारे सुख और दुख में साथ देंगे? क्या अलग रहने से दिल भी अलग हो जाता है तारा? तारा बोली महाराज बात वो नहीं है, बात सिर्फ इस बात की है, तुम्हारे हाथ में तो मेहतर का घड़ा है और मेरे हाथ में ब्राह्मण का घड़ा है। जरा सोचो, अगर हमने तुम्हारे घड़े से हाथ भी लगा दिया तो मैं अपवित्र हो जाऊंगी, फिर मैं ब्राह्मण के घर में कैसे जाऊंगी? इसलिए महाराज तुम्हें एक उपाय बता रहे हैं। तारा बोली महाराज तुम्हें जवाब दिया महाराज आप जब जल के अंदर घुसोगे तो ताकत कुछ कम लगेगी, घड़ा उठा लेना, चले जाना। तारा ने इतने शब्द कहे, अपना घड़ा उठाया, सर पर रखा, वो तो वहां से चली गई। महाराज हरिशन बैठे की बैठी रह गए। ये क्या हुआ? एक बात सोची, क्या ये वही रानी है जो इसने कसम खाई थी? आज इसने मेरा घड़ा नहीं उठवाया, शायद पहले इसका कोई स्वार्थ था हमसे, शायद पहले इसका कोई मतलब था हमसे, और अब कोई मतलब तो रहा नहीं, इसलिए इसने मेरा घड़ा नहीं उठवाया। बहुत देर तक बैठे बैठे सोचते रहे, जैसे तैसे फिर इन्होंने घड़ा उठा तो लिया, लेकिन शरीर में शक्ति नहीं थी, ताकत नहीं थी उस घड़े को ये घर तक ले आते। दो चार ही कदम बढ़े, ठोकर लगी, घड़ा जमीन पर गिर पड़ा, टूट गया। महाराज हरिशन रीते हाथों जब मेहतर के नजदीक पहुंचे हैं और मेहतर ने देखा तो पूछ लिया, हरिशन जी महाराज तुम तो जल भरने गए थे, घड़ा लेके गए, खाली हाथ आए, घड़ा कहाँ है? बोले महाराज क्षमा करना, वो घड़ा तो टूट गया। टूट गया? मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी जो हम तुम्हें खरीद करके ले आए, मुझे नहीं मालूम था तुम इतने बड़े हरामी हो, कोई काम नहीं करते, कोई होता ही नहीं कर, सारे दिन भोजन में लगे रहते हो। अब ये काम तुमसे नहीं होगी, मेरी लाठी उठाओ, मरघट पर जाओ, कफन उघारो, और एक बात का ध्यान रखना, बिना टका के मुर्दा जले नहीं। और सुनो, तुमने जो घड़ा तोड़ दिया है, इसी बात को लेकर के आज तुम्हें भोजन भी नहीं दिया जाएगा। महाराज हरिश्चंद्र ने लाठी उठाई, मरघट पर पहुंच गए। उधर मरघट पर वे पहरेदारी करने लगे और इधर तारा से एक बात कही है ब्राह्मण ने, तारा जब से तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को खरीद करके लाए हैं, सारे दिन खेलने में लगा रहता है, कोई काम तो करता नहीं है, उससे ये कहो कि बगीचे में चला जाए, पूजा के लिए फूल ले आए। तारा ने रोहितास को बुलाया, एक बात कही, बेटा हम लोग यहाँ स्वतंत्र नहीं हैं बल्कि परतंत्र हैं, तुम ऐसा करो तुम बगीचे में चले जाओ। देर नहीं की तो मात की